नमस्कार दोस्तों। आज मैं बाहरी बनाम भीतरी के मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। आजकल बिहार में चुनावी बुखार धीरे धीरे जनता में भी असर दिखाने लगा है। नेताओं को यह बुखार अपनी जकड़ में कब का ले चुका है। टिकट के लिए मारामारी है, कुछ नहीं सुझ रहा तो लोग बाहरी और भीतरी का मुद्दा आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि मुखिया और वार्ड पार्षद का नहीं, यह विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी परंपरा के लोग संकीर्ण मानसिकता के नहीं होते हैं, बल्कि हमेशा आए बाहर से आए बड़े नेताओं को वो इज्जत किए हैं, स्वागत किए हैं। हम कितने गर्व से कहते हैं कि भारत की बेटी कमला हैरिस अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली है। अगर अमेरिका में भी इसी तरह के संकीर्ण मानसिकता के लोग हो जाए तो क्या भारत की बेटी अमेरिका में चुनाव लड़ सकती है? जरा सोचिएगा। बिहार में तो एक जिले से दूसरे जिले में जाकर चुनाव लड़ने वालों पर ही बाहरी और भीतरी का राग अलापा जा रहा है। कितने गर्व से हम कहते हैं कि बिहार का बेटा मनोज तिवारी दिल्ली से और संजय निरुपम मुंबई से सांसद है। क्या बिहार के बाहर रहकर चुनाव लड़ने वाले लोगों को स्थानीय राज्य के लोग इस तरह के मुद्दे से नहीं उलझा सकते हैं? हमारा बिहार और बिहारियों का दिल बहुत बड़ा है। बिहार में महान समाजवादी जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमये, शरद यादव समेत कई बड़े नेताओं को अवसर दिया गया है। बिहारी अभी सबसे ऊपर है। यह अपने देशवासियों से कभी भी भेदभाव नहीं करता है। हम जन्मभूमि के अलावे कर्मभूमि को भी अपना मानते हैं। कर्मभूमि जन्मभूमि से भी बढ़कर होती है। तो हरियाणा के रहने वाले सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब देश सेवा करने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले गुजरात को छोड़कर उत्तर प्रदेश को चुनाव लड़ने के लिए चुना। खुद रामविलास पासवान कई अन्य राज्यों से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कभी उत्तर प्रदेश तो कभी मध्य प्रदेश से चुनाव जीत चुके हैं। शरद यादव तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी चुनाव जीत चुके हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद झारखंड के धनबाद से चुनाव लड़ते हैं। भागलपुर के रहने वाले निशिकांत दुबे गोड्डा से सांसद हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे ही हैं, लेकिन उन्हें बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था। वे उत्तर प्रदेश से विधायक का चुनाव भी जीती थी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के विधायक गौरी यादव की पत्नी मीरा यादव मध्य प्रदेश की विधानसभा से चुनी गई थी। झांसी से उमा भारती सांसद भी रह चुकी हैं। यहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर चुनाव जीतने वालों के कई कई उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन वहीं कई ऐसे भी संकीर्ण लोग हैं जो अपने ही जिले में, अपने ही राज्य में लोगों को बाहरी बताकर विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उनका विरोध संविधान विरोधी भी है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। वह अगर लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो देश के किसी भी हिस्से से वोटर होना चाहिए। अगर वह राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो राज्य के किसी हिस्से से वोटर होना चाहिए। यही उनकी योग्यता होती है, यही उनका पैमाना होता है। इस तरह से देखा जाए तो बाहर से आए प्रत्याशी जो बड़े कद के होते हैं, बड़े लीडर होते हैं, वे सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार में मंत्री बनते हैं। अगर उनका मंत्रालय से कुछ काम होता है तो सबसे पहले वे अपने संसदीय क्षेत्र को ले जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़े, बाहर से आकर के चुनाव लड़े, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने, ना कि सिर्फ एक सांसद। इस तरह से बड़े नेताओं का विरोध करना, वो भी क्षेत्रवाद के नाम पर, हमें लगता है कि जनता खुद मूर्ख बन रही है और लोगों को भी मूर्ख बना रही है। धन्यवाद।